V3 न्यूज़ इंडिया खबर, नजरिया और असर के साथ। विधानसभा में जो आज पूरा मुद्दा छाया रहा वो था अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट की बात की गई, एलजी के पास पावर कितनी होनी चाहिए, एमएलए के पास कितनी होनी चाहिए। इस विषय पर अलग अलग एमएलएज ने अपने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन से कहना चाहता हूं कि जब एलजी साहब यहां पर आके साल के पहले दिन जब ये सत्र शुरू होता है कहते हैं कि मेरी सरकार, इस सरकार के चुने हुए नुमाइंदे को एलजी साहब को मिलने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है। दिल्ली में, पूरे देश में कोरोना की त्रासदी है, हम कह रहे हैं हमें अस्पताल के लिए जगह दो, तो ये एलजी साहब इस दिल्ली में जगह के नाम पे उस जगह को घिरवा क्यों रहे हैं? हेल्थ के नाम पे जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? उनको ट्वीट क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इस दिल्ली विधानसभा की आवाज क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये एलजी किस लिए बैठे हैं वहां पर? इनसे पूछा जाए। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को दोबारा देना चाहता हूं कि उस जमीन को हड़पने नहीं दिया जाएगा। मैं अस्पताल को जमीन दिलाने के हक में पिछले 1 साल से बोल रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के लिए अस्पताल जरूरी है या वो पार्टी हॉल जरूरी है। कि जब दिल्ली सरकार में इतना पैसा आप विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, किसी पे भी खर्च कर रहे हैं, तो इसका एसएमसी के फंड से इसका प्रयोग माननीय अध्यक्ष जी नहीं होना चाहिए। जो एसएमसी का प्रयोग जिन फंडों में हो सकता है उसकी लिस्ट यहाँ उपलब्ध है, आप सबके पास होगी, सारे विधायकों के पास होगी, और ये गलत है, इसका दुरुपयोग न किया जाए, ये मेरा अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र पटेल नगर के अनुसूचित जाति के लोग तथा अन्य सभी विधानसभाओं के, पूरी दिल्ली के अनुसूचित जाति के लोग इस अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में उनका अपना कोई आयोग नहीं है। और जब भी उनको कोई शिकायत करनी होती है, कोई मुसीबत उनके सामने आती है, तो उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास जाना पड़ता है, जिसमें लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते न्याय के लिए उनको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और शीघ्र न्याय मिल पाना उन लोगों की आर्थिक कमजोरी की वजह से और भी कठिन हो जाता है। यहाँ पर त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर अभी वर्तमान में 7.15 MGD पानी मिल रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे जो आवश्यकता है इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए 13.5 MGD पानी की आवश्यकता यहाँ पर है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ पर पानी की समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर अतिरिक्त पानी बढ़ाया जाए। और ब्लॉक नंबर 13 में चर्च के सामने एक जल बोर्ड की ज़मीन है, यहाँ पर एक नया यूजीआर बनाया जा सकता है। अगर वहाँ यूजीआर बन जाए तो त्रिलोकपुरी के खासतौर से ब्लॉक नंबर 1 से लेकर 12 तक की समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा में दिल्ली सरकार का एक जल कल्याण स्कूल है और पिछले 1.5 वर्ष से वो बनकर खड़ा हुआ है। 1100 गज की वो लगभग जगह है, जिसमें 4 मंजिल बनी हैं। कुल 16 कमरे बने हैं। 16 कमरों में से 7 कमरे प्रशासन ने अपने लिए, जिसमें प्रिंसिपल टीचर्स के रूम वगैरह हैं, और 4 कमरे लैब के लिए ले लिए हैं। कुल मिलाकर के 9 कमरे बचे हैं। 9 कमरे में लगभग 12वीं तक के 2200 बच्चे हैं। एक क्लास में 40 बच्चे एवरेज पढ़ते हैं। अगर ठूस ठूस को भर दें तो भी 80 बच्चे आएंगे। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि इसका समाधान के लिए आगे क्या रास्ता है ये देखना चाहिए, दोनों ही बातों का। एक तो बिल्डिंग 1.5 साल से बनके तैयार खड़ी है, कभी फायर होने से नहीं है, कभी किसी और कारण, कभी किसी और कारण से वो हो नहीं पा रही है। और दूसरी बात, उसकी कैपेसिटी जो मैंने बताई कि 9 कमरों में 2200 बच्चों का समाधान तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या और कोई ब्लॉक बनाएंगे या अन्य स्थान पर इसको कम 6ठी तक या 8वीं तक इसको करके अन्य स्थान पर इसके लिए कोई भवन बनाएंगे, अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे? ये मैं अपनी विधानसभा के लिए स्कूल के संबंध में बच्चों का जो जीवन है, भविष्य है, उसके लिए निवेदन करने के लिए यह प्रश्न मैं उनके समक्ष रखता हूं। धन्यवाद। 24 घंटे दिन रात काम करने वाली सरकार से तो बीजेपी को डर लगता ही है साहब। रात को 6 बजे शाम को बिल आ जाए तो ये डरते हैं
शाम को 8 बजे मंत्री काम करता रहे तो ये डरते हैं। अब इनको पता है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि रात के समय भारतीय जनता पार्टी के संविधान में विधायक खरीदने और बेचने के लिए होते हैं, काम करने के लिए थोड़ी होते हैं। और उनको परेशानी है कि उनका प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है। रात को विधायक खरीदने के लिए एक्सपर्ट लोग अगर बिल पढ़ेंगे, आपने भी क्या कर दिया, 6 बजे इनको बिल भेज दिया, 7 बजे 8 बजे पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। और विधानसभा पारित भी कर दे तो 5-5 साल केंद्र सरकार रोके रखती है। हाँ, वैसे अभी चले गए भारतीय जनता पार्टी के मित्र, मेरा मन कर रहा था, उम्मीदें सुन रहे होंगे इस बात को, बड़ी मर्यादा की बात कर रहे थे। इस देश के सदनों में हमने इस देश के सबसे ज़्यादा संवेदनशील मुद्दों पर, यहाँ तक कि किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी किस तरह से बिल पास होते हुए देखे हैं और कैसे किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने के बिल पास हुए हैं इस देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ये इस देश के इतिहास में भी लिखा हुआ है और इस देश का भविष्य भी तय हो रहा है। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये 5 बजे उठा के 4 बजे उपराज्यपाल को फोन करके 4:30 बजे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं और 6 बजे उसके उप मुख्यमंत्री के सारे केस माफ कर देते हैं। ये मर्यादा की बात करते हैं। इस बार के मानसून सेशन में सबसे बड़ी बात ये रही कि समय सीमा की, जो पहले विधानसभा 2 बजे चालू होती थी, 2 बजे शुरू होती थी, वो 11 बजे हुई और समय के साथ साथ यहाँ पे कई विषय उठाए गए। मैं देवेंद्र चोपड़ा, कैमरामैन मनोज के साथ V3 न्यूज़ पर। धन्यवाद।